एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ ये किस कमेटी की जानिब से और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो भी आप एहतजाज कर रहे हैं, ये किस कमेटी के तहत किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेले बिन्नूर जामिया मस्जिद में पिछली जो कमेटी थी जनाब एम रोशन साहब की, उसमें 1,90,07,20 को 1,90,07,00,000 से ऊपर क्या हुआ, अमाउंट मिसयूज हुआ, घपला हुआ है या मिसयूज हुआ है, जो भी हुआ है, इसके बारे में हमारे टाइम को वक्फ बोर्ड को, जिला वक्फ बोर्ड को, स्टेट बोर्ड को सभी अर्जियां लिखे तो ऑडिट करा को भी वो अमाउंट फिक्स हुआ, जितना अमाउंट मिसयूज हुआ बोल, उसके खिलाफ एफआईआर डालने में अब के जो वक्फ अधिकारी हैं उन्होंने आगे पीछे मुंह इधर उधर अंकियां देख रही। ये मामले में, सेम मामले में कांका हावेरी जिला हिरेकेरूर तालुका 1 महीने के अंदर एफआईआर डाला को आज उनके ऊपर एक्शन हो रहा। ये रोशन साहब को बचाने कौन है? ये मस्जिद का पैसा खाइश वाले को की बचा रही? वक्फ अधिकारी का काम क्या? खाली आयश मनवीले को घर में बैठ को एंजॉय करने की? आयश पैसे घपला कहाँ हुआ, क्या हमारे ये है कंप्लेंट आई, उसके ऊपर तहकीकात करना उनका काम, वो काम नहीं कर रहे। मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ तो पोस्टमैन का काम करने पर लग जाए नहीं। ये मेरे ऑफिस को होता नहीं, सीओ का ऑर्डर होना का तो हर चीज सीओ से होना का तो तुम्हें की बेटी हमें सीओ को यहाँ बुलाती, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहीं करना। ये हमारी ये प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद शौकत भाई कर को, निसार अहमद कर को, एडवोकेट बाद एमबी फाजिल सबे जहाँ तक बताया जा रहा है कि एक्शन शुरू हो चुका है, तो एक्शन शुरू हो जाने के बाद आप जब ये एहतजाज पर बैठ रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि इसमें कोई सियासत है। आपका क्या कहना? अगर उन्होंने एक्शन लेते तो फार्म नंबर 90 नमूने 90 वक्फ एक्ट के मुताबिक नमूने 95 में तुम्हें नोटिस इशू करे, उसे नोटिस को उन्होंने रिप्लाई नहीं करे, उसे कम ये नहीं हुए, उन्होंने 96 ये करे, इशू करे, 96 को भी उन्होंने कम ये नहीं करे, रेस्पॉन्स नहीं करे, तो 97 इशू करने में की देरी हो रही? मीटिंग पे मीटिंग की तुम्हें डालने की जा रही नहीं जी। आज तुमने अडप कमेटी होना कर को आज तुम्हें रिकमेंड करे तो सुबह 8 आ जाता, तंजीम के मामले में आगा, तो ये मामले में की देरी हो रही? ये हमारा ये होते करेक्ट है तो हमें क्या आपको यहाँ बैठने का वक्त आया था, परमिशन हमें वहां पैसेज में बैठती देव को तो हम ना डिस्टर्ब होता आके काम करने है क्या? आपका इल्जाम यह है कि जिला वक्फ अफसरान भी इसमें शामिल हैं? अफसरान शामिल है, मैं नहीं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इसमें शामिल है उनके ऊपर आप एफआईआर कराने में क्यों आगे पीछे कर रही? ये अंकी उधर अंकी वो सिर इधर से की हो रहा, तुम्हारे पीछे तुमने करोड़ों को काम को कौन बोल रही? उनका नाम दो, हमें उनके घर के सामने जाते। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी सियासत सरगर्म होगी? बैकडोर लीडर्स बोलना के हैं, इसमें मेन लीडर्स हैं, वो आवाम भी जानती कौन कर को, वो बोलना ये नहीं है मुनासिब नहीं, पर्सनल अटैक हो जाता हो नको। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मालूम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या है करने का मालूम है, बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को मालूम है कि उन्होंने चुप है, उन्होंने किसके इशारे को चुप है? ये हमारा क्वेश्चन। आज एफआईआर हो जाने सबसे पहले हमें है नहीं खुशी मना को, हमें हमारे घर में रहती इधर एक बच्चा बागर को। ये जो एहतजाज है अब आज 1 दिन के लिए है, जो क्या जब तक कि आपकी मांग पूरी ना हो जाए तब तक करेंगे या फिर आज 1 दिन के लिए है? आज फिर वक्त 1 दिन के लिए है। सुबह प्रेस मीट कर रहे हैं, प्रेस मीट को जाकर ये कर रहे हैं, आगे है नहीं चेयरमैन साहब के, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से आपके घर पास ये करते हैं, उसके बाद एमएलसी जब्बार साहब के घर के सामने ये करते हैं, तीसरा को अनवर साहब वक्फ चेयरमैन उनके पास जाकर उनके घर के सामने भी हमें करना करते हैं। उन्होंने आज कर डालेंगे, हमें सब रोक डालती, उन्होंने आज एफआईआर नहीं करे तो हमें वो करती।
ये जो आपका एहतजाज है ये सारे जामिया मस्जिद के ताल्लुक से सिर्फ जामिया मस्जिद से मुताल्लिक रहेगा या फिर पूरी वक्फ जो प्रॉपर्टी आजकल जो सुनने में आ रहा है कि कर्नाटक के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी जो है बहुत बुरी तरह से जो है गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, आप इसके खिलाफ भी कोई मुहिम चलाने वाले हैं या फिर सिर्फ ये आपका महदूद रह जाएगा जामिया मस्जिद मलेबनूर तक? नहीं नहीं, जब वक्फ की कहाँ भी हमारे जिले में कहाँ भी रहते, कहाँ भी मिस यूज हुआ करको हम न्यूज आंदे या हम इतना करें दे अवाम हमें वहाँ ये काम करती है। वक्फ को बचाने के वास्ते, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने, करप्शन के खिलाफ हमें ये करना है। मिस यूज हो को ऐसा होन्नाली का भी है, सासुएली होन्नाली पठानवाड़ी। मेरा नाम इम्तियाज अहमद खान, होन्नाली से। 16 लाख चिल्लर हमारी मस्जिद का भी एक 1.5 साल के इसमें मिस यूज हो को है। जी हाँ, हमारा अलग से है, सासुएली की जामिया मस्जिद का अलग से है, वो भी आए हुए हैं वक्फ ऑफिसर का जो है। कमेटी आफ्ताब अहमद खान साहब को चला रही वहाँ का, हमारा इनो चला रही, होन्नाली का इनो चला रही, वक्फ ऑफिसर ही जो केयर टेकर है, एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा 1.5 का ये 16 लाख चिल्लर का एक घोटाला है, वो रिकवर होना, और 10 लाख चिल्लर का एडवांसेस जो लेको ही घर का दुकान का मलगिया का सभी, वो पैसा कहाँ है बोल को किसी भी मालूम नहीं है। बाद में हमारी टीम जो थी 2020 में हमारी टीम को अपॉइंट करे, फिर उसका क्या भी ईयर रजिस्टर का हम ना निकाले, 14 महीने चलाते ही हम ना निकाले, वो कई के वास्ते में निकाले, और हम ना ऐसा नए से और ये करना, इम्प्लीमेंट करना। हमारी टीम लियाकत अली खान की जो टीम है, लियाकत अली खान, इम्तियाज अहमद खान की जो टीम है, उसे और नए से ये बना। मेरा एमपी शौकत अली को मैं जामिया मस्जिद ये जो घोटाला हुआ फर्स्ट दिन से भी मैं इसमें मेरी टीम मिलके इसमें है ना जद्दोजहद कर रहे हैं। 2018 में सेक्शन 70 में हमें एक दावा डाले स्टेट इसमें वक्फ बोर्ड में, ट्रिब्यूनल में या वक्फ बोर्ड में डाले। उसमें इंक्वायरी होने के बाद उसमें एक रेकमेंड करे उन्होंने वो ऑडिट करना। सेक्शन 70 में होने के बाद उसे है ना ऑर्डर हुआ 5 साल का ऑडिट करना, बाद ये कमेटी है ना सस्पेंड करना अग्रवाल को। उसके बाद हमें कोर्ट को जाको सस्पेंड करे कमेटी, बोर्ड नहीं करी, हमें जा कोर्ट से ऑर्डर लगा को ये कमेटी एमपी रोशन के खिलाफ है ना जो घोटाला हुआ था उसका है ना प्रूव होने के बाद उसे है ना सस्पेंड करे। निकालने के बाद क्या हुआ, ऑडिट हुआ। ऑडिट 5 साल के ऑडिट में 1,90,07,58,590 रुपए का घोटाला क्रिस्टल क्लियर है, प्रूव हुआ। उसके बाद क्या है 5 रिपोर्टा भी है, 5 रिपोर्टा में क्या है पूरा भी है ना इनके पास वसूली करो कर कुछ ऑर्डर करे। उसके बाद ये आप बता रहे हैं कि प्रूव हो गया है, तो प्रूव किस तरह से हुआ? प्रूव ऑडिट में हो गया, ऑडिट पूरा भी ऑडिट में प्रूव होने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करो कर बोल के है ना वक्फ ट्रिब्यूनल को हमें दे जाको है ना डायरेक्शन लिए। डायरेक्शन लेने के बावजूद भी इन्हें वसूली नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या? डायरेक्शन कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी वसूली नहीं कर रहे बोले तो इसका मतलब क्या? इसके पीछे कौन है? इसके वास्ते में हमें क्या करे 96 इशू करे, 96 के बाद प्रोविजन के हिसाब से 97, 98 इशू होना, आज तक अब इशू नहीं करे। हमें बहुत बार इनके पास फिरने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये है ना हमें एहतजाज पर बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड का तो कि पूरे इलीगलिटी से तो है ही, उसके साथ साथ जो हालिया एडमिनिस्ट्रेटर है ना मलेबनूर में, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? के सैयद निसार अहमद बोल के, एम सैयद निसार अहमद बोल के एडमिनिस्ट्रेटर है। ये लड़का क्या करे अगर बोले तो परसों है ना 5 लाख रुपए का ग्रांट हुआ मस्जिद के काम को, वो है ना काम हुआ अगर बोल कैसा पॉलिश का काम क्या हो, ग्रेनाइट पॉलिश का काम। हाँ वो है ना गाँव वाले को किसी भी बोले नहीं सका, उसकी बिल कराने के वास्ते पूरा तैयार करी ना। उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर को नॉलेज है तभी उसके बारे में क्या भी एक्शन नहीं है। उसके साथ साथ 1,90,07,58,590 3 रुपए का है ना आज तक भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिस होंगे या स्टेट ऑफ ऑफिस होंगे कौन भी रिकवरी नहीं करे। ऐसा नेग्लिजेंसी कर बोले तो डबल स्टैंडर्ड, और क्या कर बोले तो पूरा है ना एक तरफा काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कभी भी कौन से अगर तुम्हें देखे तो हमारे ऑफिस के हमारे एप्लीकेशंस
4 आदमी कांधे पे रख के जाना, उतने एप्लीकेशन ये को भी रिप्लाई देते नहीं हो। आपका मतलब है कि इसके पीछे सियासत काम कर रही है? बेशक सियासत है, बेशक सियासत है। बगैर हाँ, इसका मतलब क्या कहता हूँ, जो एमपी मोहम्मद रोशन है ना, ये कांग्रेस पार्टी का पहले लीडर था, अब क्या है मालूम नहीं है, क्योंकि तो अब उन्हें बैटरी शायद ही उसके नहीं है, उसकी अब क्या है मालूम नहीं है, लेकिन सियासत तो है। बगैर सियासत के इवन 96 इश्यू होने के बावजूद भी उन्होंने 97 नहीं इश्यू कर रहे, इसका मतलब क्या मतलब इसका? उनके साथ मिलने की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा, सो नहीं तो कैसा होता था वो। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, वक्त के भी जितने भी डिस्प्यूट है, जैसा कि सासवल्ली का है, वन्नहल्ली का है, वन्नहल्ली का इट इज वेरी पेक्युलियर, इवन दो एडमिनिस्ट्रेटर को रहे तो भी उनकी बॉडी फॉर्मेशन को प्रपोजल को भेजे तो भी क्या है, उनका रिजेक्ट भी हुआ नहीं, उनका कैंसिल भी हुआ नहीं, इवन अदरवाइज ही इज टेकिंग चार्ज। इसमें क्या वजह है इसे? ये सब भी इनडायरेक्ट बहुत है इसमें। अब मिसाल के तौर पर मेलेविनूर की जो आमदनी है, इसमें एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, और क्या है कर बोले तो जितने तुमने यू कांट एक्सपेक्ट उतनी आमदनी है। और शादी महल की जो इनकम है, मिसाल का शादी महल का जो इनकम है, वो इनकम सब भी मिले तो पूरे हमें डिस्ट्रिक्ट में हमें पैसे दिए जाए, गरीबों को दिए जाए। मिसाल के तौर पर टुमकुर में खाली 50,000 रुपए नहीं देने वैसे, 50-60 हजार रुपए नहीं देने से पूरी फैमिली है ना सुसाइड कर ली। हमारे का नहीं कंट्रीब्यूशन लेती है नो, हमारे काम करते नहीं नो। इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का होते, स्टेट ऑफिस का क्या काम है? स्टेट ऑफिस में तुम्हें गए क्या? तुम्हें नहीं गए तो एक बार जाकर तुम्हें स्टेट ऑफिस में होते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते नो। क्या भी बोलो तुम्हें, इन्होंने आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो आरटीआई करने का नाम को होता, एडमिनिस्ट्रेटर भी ना जवाब देता, ना इन्होंने जवाब देते। ये एलिगेशंस में हमारे पास रिकॉर्ड्स है। मिसाल के तौर पर मैं जो 5 लाख का घोटाले का बोला ना, आपका रिसेंट घोटाला हो, उसे क्या है ना, मस्जिद में काम वहां होकर बोल को एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा, और क्या है ना निर्मित केंद्र क्या है ना, उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा, सेम डॉक्यूमेंट्स। क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी हमें देखने के वास्ते? अब ये जो है कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद इतना सब हो रहा है, तो कोर्ट का ट्रिब्यूनल में जो ऑर्डर हुआ ना, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर क्या हुआ कर बोले तो 1 करोड़ 90 को 7 लाख क्या है ना, ये रिकवरी करो कर बोल का डायरेक्शन है, रहने के बावजूद भी ये एक तरह से तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसमें एक्शन लेने के वास्ते में कोर्ट को जा रही है, हमें नेक्स्ट इन फ्यूचर जा रहे हैं अब हमें ट्रिब्यूनल को गए तो भी वॉच काम करती है। दे हैव कल्टिवेटेड द सेम हैबिट। तुम्हें कितना भी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, क्या बोले तो भी समझ में आता नहीं। शायद तुम्हें याद रहेगा, बाती के दरगाह में जो पैसे जलाए कर बोल को यानी कि हुंडी है ना, वो जो उसमें जलाए कर को बहुत इंटरेस्ट ले को जाको करे ना। क्या मेलेविनूर की मस्जिद को कितने बार विजिट करी ना, पूछे ना। अभी आपसे बात करने के बाद हम लोग वहीं जाएंगे, जो भी आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। बात कीजिए। हमारा क्या कहता है, रिकवरी के वास्ते इन्होंने क्या कर रही, और इनको क्या इन्फ्लुएंस है रिकवरी नहीं करने की वजह से? ये क्या वक्फ इदारे के पैसे या जनरल पब्लिक के पैसे, क्या इनके खास के पैसे, किसके पैसे? जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके जरिए ऑर्डर हो चुका है और ये लोग रिकवरी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेक्शन 70 में क्या जो इंक्वायरी हो गई, वो इंक्वायरी में 4-5 डायरेक्शंस देखो है। वो डायरेक्शन के तो करी से एक ही चेक क्या कर बोले तो 5 साल का ऑडिट करें, खाली 5 साल में 2 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए हो गए। वो जो एक्स मुतवल्ली है ना, उन्हें 12 साल तक का मुतवल्ली होगा था। कितना घोटाला रहेगा? सिर्फ 5 साल का है। और इसके बावजूद भी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करते। जो कौन सी वो हो गई है, जामिया नेशनल उर्दू स्कूल चल रहे हैं, होगा इसका चल रहे है, वहाँ क्या होता कर बोले तो मेलेविनूर के अवाम की तरफ से क्या है, चंदा इकट्ठा करके उर्स कमेटी का सदर है ना, उसके नाम के ऊपर 2 साइटा खरीदती। हबीबुल्लाह शाह कादरी के दरगाह के पीछे जो मदरसा है, स्कूल चल रही ना, उसे 2 साइटा खरीद को क्या करती, 6,90,000 को 2,000 को क्या है ना, ये एमबी रोशन साहब को बेचती। वो बेच को क्या करते हैं,
इन्हों एमबी रोशन साहब जब मुमताज अली खान थे ना वक्फ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे ना, वो बीजेपी पीरियड में। ये क्या है ना, राज्यपाल के नाम पर लिखती प्रॉपर्टी, उसमें आया सो अनुदान लेती, उसका हिसाब कहाँ भी नहीं। राउंड फिगर 50 लाख रुपए अच्छीगा शायद। ऐसे बहुत से घोटाले हैं। अब ये होने निकले तुम्हें, ये जो मेरे का लेना वो देख ताज्जुब हो जाता हो देखे तो। कैसा उनको क्या कमेटी फॉर्मेशन कर को भेज को अप्रूवल भेजे तो भी तुम्हारी कमेटी रिजेक्ट करें तो भी कर को बोलना, नहीं रिजेक्ट करे कर को तो बोलना, एटलीस्ट मैं की चार्ज ले रहा हूँ कर को तो भी नो बोलना, क्या भी नहीं है। 16 लाख रुपए का घोटाला है वहां। अब वो सासवड़ी का तो कि अल्लाह, हाँ सासवड़ी नहीं, अगर से एडिट हुआ तो अभी से याद निकलता वहां भी, हर जगह भी। तुम्हें कौन से भी जाओ, तुम्हें कौन से इदारे को भी जाओ, तुम्हें हमने इसमें 5 साल का तजुर्बा है, हर इदारे में भी ये वक्फ का घोटाला है सच। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट होते, और मैं तुम्हारे जरिए से वक्फ मिनिस्टर से इल्तिजा करता हूँ, यानी कि मनवी करता हूँ कि इसके बारे में सीरियस एक्शन लेने को वास्ते। तो ये जामिया मस्जिद मली बिन नूर का जो मसला चल रहा है, उसी के ताल्लुक से आज एहतजाज शुरू हो चुका है। ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एहतजाज के लिए इसलिए बैठे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, इन लोगों का कहना है कि वो रिकवर किया जाए और आवाम की जो मसले मसाइल हैं उनको जो है इस्तेमाल में लाया जाए। ये इनकी जो है इल्तिजा है। आज 1 दिन का एहतजाज ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में वक्फ प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से जो भी हो वो एहतजाज जारी रखेंगे।